मैं रामकरण राजभर। जय श्री राम। नमस्कार, पाँव छूकर प्रणाम। आज मैं कुछ अपने दिल की गहराई से कुछ बात कह रहा हूँ। आज हमारे भारत में एक गरीब बाप की बेटी का सरेआम इज्जत नीलाम हो रही है और इन चंद नेताओं ने उनको दोषी ठहरा कर दोषी को बल्कि उसके बचाव पक्ष में अपने बयान को कबूल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसका नार्को जांच होना चाहिए, डीएनए होना चाहिए। मैं उन नेताओं से पूछ रहा हूं कि क्या मोहित खान जो जुर्म किया है उसको कबूल कर रहा है कि मैं इस दुष्कर्म को बहुत घृणात्मक तरीक़ा से इसका काम किया, दुष्कर्म करके वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करता रहा। जब प्रेग्नेंट हो गई वह बच्ची तो उसके साथ कहा कि 2000 रुपया लो और इसको खलास करवा दो। जब वह अपनी तहरीर लेकर दरख्वास्त करती है, जाती है, तो इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। उसके बचाव में, मोहित खान के बचाव में कुछ चंद नेताओं ने कहते हैं कि इसका डीएनए होगा, नार्को जांच होगी, तब सबूत आने के बाद कार्रवाई होगी। क्या उस जगह पे तुम्हारी माँ बहन बेटियां होती तो क्या तुम यही कहते कि हाँ जांच होनी चाहिए? तब तो तुम्हारे पांव तले ज़मीन खसक जाती। और जब वही एक जिस काट से आती है उसके बोल रहे थे कि संविधान खतरा में है, संविधान बचाना है। अनुसूचित जात के नौजवान साथियों, एकजुट हो जाओ और भारत को बचाना है, क्योंकि हमारा संविधान खतरा में है। बरगला फुसला करके उनसे वोट लिया और उन्हीं बहन बेटियों का इज्जत आप सरेआम नीलाम कर रहे हो। मोदी योगी जी ने अच्छा कदम उठाया है कि तुम लोगों की औकात जहाँ रहनी चाहिए वहीं ला रहे हैं, और जो गिलगिला रहे हो ना, फड़फड़ा रहे हो, समझ में आएगा। अपने देशवासियों से मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को जागना पड़ेगा। अगर सोए रहे तो इसी तरह आप लोगों की बहन बेटियों का इज्जत सरेआम लूटा जाएगा। एकजुटता, जात पात से ऊपर उठ करके एकजुटता और संगठन नहीं बनाया तो एक दिन आप लोगों को भोगना पड़ेगा। ये लोग इसी तरह जुर्म करते रहेंगे, आप लोगों को सहते रहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों कि आज खाड़ हो करके, एकजुट बन करके ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे घिनौना हरकत करने वालों को उन्हीं की भाषा में उनको समझाना चाहिए।